सो जस्ट डू दीज थिंग्स बिफोर बेड टू मैक्सिमाइज योर हाइट ग्रोथ। और ये नो बुलशिट वीडियो होने वाला है। एंड मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूँ, जो लोग एज ग्रुप 13 से लेके 19 तक है उन लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट जो 20-21 के आसपास आ चुके हैं उन लोगों को हो सकता है रिजल्ट्स ना मिले या बहुत 1-2% रिजल्ट्स मिले, क्योंकि अराउंड 21 आते थे तुम लोगों की हाइट की जो ग्रोथ प्लेट्स रहती है वो बंद हो जाती है। तो सबसे पहला आता है स्लीप वेल एंड स्लीप ऑन टाइम। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी के पास में है कि 8 से 9 घंटा सोना है। हर कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर या हर कोई दूसरा यूट्यूबर बोल रहा है तुम्हें, बट जो सबसे मेन चीज़ आती है वो यहाँ पे ये, तुम लोगों को सही टाइम पे सोने की आदत डालनी है। ये नहीं तुम एक दिन रात को 10 बजे सो रहे हो, अगले दिन तुम जाके बिल्कुल ही 2 बजे सो रहे हो रात को, या कभी 3 बजे सो रहे हो। तुम्हारे को बॉडी को आदत लगानी है सेम टाइम पे सोने की, जिससे जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स है, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तुम्हारी बोन ग्रो होती है, तुम्हारा फेस और ज़्यादा सुंदर बनता है, एस्थेटिक दिखते हो तुम, ज़्यादा अपीलिंग दिखते हो बेसिकली, और तुम्हारी हाइट मैक्सिमाइज होती है, तुम्हारा फ्रेम बड़ा हो रहा होता है। उसके लिए तुम्हें सही टाइम पे सोना ज़रूरी है। अगर तुम रात को 2-2 3-3 बजे सो रहे हो और तुम सोच रहे हो मैं 10 बजे उठ रहा हूँ और 8 घंटे की नींद ले रहे हो, तो 8 घंटे की नींद तुम्हारे काम की नहीं है। तुम्हारी हाइट इतनी ढंग से नहीं बढ़ेगी। जो एक बंदा रात को 10 बजे सो जा रहा है, 10:30 बजे सो जा रहा है और सुबह 7 बजे तक उठ जा रहा है, उसने अच्छी खासी अपनी नींद ले ली है। हमारी बॉडी एक चीज़ को समझती है और हमारी बॉडी की खुद की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो अगर तुम लोग उस क्लॉक के हिसाब से नहीं चलते हो, बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाते हो, उस क्लॉक से इतना दूर जाते हो, तुम्हारी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होने में इतनी ही दिक्कत आती है। इवन हो सकता है तुम्हारा पीपी भी श्रिंक होने लगे, या बहुत ऊट पटांग हरकतें भी हो सकती है तुम्हारी बॉडी में। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। इससे पहले तो रात को 10:30 तक मैक्सिमम सो जाना है। 10:30 बजे तुम लोग नींद में होने चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए सोने के अंदर तुम लोगों को। और 10:30 तक सोने के बाद में 7 बजे 6 बजे पहले नहीं उठना है। इतनी नींद तुम लोगों को कम से कम चाहिए। अगर तुम लोग हाइट बढ़ाने की सोच रहे हो, 8 से 9 घंटा कम से कम सोना ही पड़ेगा, और इसी टाइम पे सोना पड़ेगा जब भी तुम्हारी मैक्सिमम हाइट ग्रोथ होगी। और जो दूसरी चीज़ आती है भाई, वो ये है स्लीप क्वालिटी मैटर्स अलॉट। अगर तुम लोगों की नींद बार बार खुल रही है किसी भी रीज़न से, तुम लोगों का ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ ट्रॉमा है, तो भाई सबसे पहले मैं यही कहूँगा, साइकेट्रिस्ट की नीड है तुम्हें, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। जो भी तुम्हारी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को कंप्लीट करके रखो, सही करो। तुम्हारी हाइट अगर तुम्हें मैक्सिमाइज़ करनी है तो सीरियस रहो इस वाले पॉइंट पे। तुम लोगों की स्लीप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम लोग रात को बार बार उठ रहे हो ना सोते सोते, तो भाई बिलीव मी, तुम लोगों की हाइट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तुम लोगों की हाइट ढंग से ग्रो नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारी हाइट को ग्रो करने के लिए हमें डीप स्लीप वाली जो क्वालिटी होती है, जो डीप स्लीप होती है, डीप स्लीप में जाना पड़ता है। और तुम लोगों की स्लीप अगर बार बार टूट रही है, वैसे तो रैम वाली और जितनी भी साइकिल्स होती है स्लीप की, उसके बीच में हमारी नींद खुलती है, हमें कई बार पता नहीं लगता, कुछ लोगों को पता लगता है। बट अगर तुम लोग वापस से नहीं सो पा रहे हो, तुम्हारी कोई भी दिक्कत है, या फिर तुम्हें सोने में ही दिक्कत आ रही है, तुम नींद ही नहीं ले पा रहे हो टाइम पे, उस परेशानी को ख़त्म करो। उस चीज़ को ऐसे हल्के मत लो, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इस पॉइंट को, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। जो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम चल रही है नींद के रिलेटेड, इसको ख़त्म करो, डॉक्टर से मिलो, बात करो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, अश्वगंधा, शिलाजीत, जो भी तुम लेते हो भाई, किसी गाइडेंस में किसी को दिखा के उन सप्लीमेंट्स को लो तुम्हारी। बट स्लीप अच्छी करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्लीप के तुम लोगों की हाइट ग्रोथ तुम लोग भूल जाओ। स्लीप क्वालिटी बेटर करने के लिए तुम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला जो तुम लोग को करना पड़ेगा, अगर तुम्हारी डीप स्लीप ख़राब हो रही है, बार बार तुम्हारी स्लीप ही ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले किसी भी टाइप की स्क्रीन, टीवी, आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी वीसी, जो भी है तुम्हारा, हमारी स्क्रीन्स है, और तुम्हारे रूम के अंदर थोड़ी लाइट्स को कम कर दो। रेड लाइट वगैरह जला लो, या थोड़ी सी वार्म लाइट जलाओ, जिससे तुम्हारे जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जिससे तुम्हारे को स्लीपी फील होता है, वो टाइम पे रिलीज़ हो। स्क्रीन्स को बंद करो, अवॉइड करो 1.5 से 2 घंटा सोने के पहले। जब भी तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बेटर होगी, तुम्हें इंप्रूवमेंट नज़र आएगा, तुम्हारी हाइट ग्रोथ बेटर होगी। डीप स्लीप को जितना ज़्यादा बेटर करोगे तुम, जितना इंप्रूवमेंट लाओगे, तुम्हारी हाइट को उतनी जल्दी तुम बढ़ा पाओगे। जो तुम्हारी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसकी ग्रोथ स्लो हो गई थी, उसकी ग्रोथ को तुम मैक्सिमाइज़ कर पाओगे अगर तुम लोग टाइम पे सो रहे हो। जिसका सबको वेट होगा, क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है जिससे हाइट मैक्सिमाइज़ होएगी। तो सबसे पहली बात, प्रोटीन, जो कि मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी है। और दूसरे अदर्स मिनरल्स, वाइटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैक्रोस पे मत जाओ, कितने प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितने फैट्स खाने हैं, कितना तुम्हें विटामिन डी लेना है, कितना तुम्हें विटामिन ए लेना है, के लेना है, और दूसरे अदर वाइटामिन, इनके ऊपर भी ध्यान दो। इनको भी मैक्सिमाइज़ करो। इनको जितना मैक्सिमाइज़ करोगे उतनी जल्दी तुम ग्रो कर पाओगे, क्योंकि लोग सिर्फ प्रोटीन खाने पे ध्यान देते हैं बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भूल जाते हैं। तो प्रोटीन कितना लेना है तुम्हें, फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई 50 किलो का है, 50 केजी है, तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर कोई 70 केजीज़ का है, उसको 70 ग्राम प्रोटीन खाना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना सबको खाना है। एक चीज़ और आती है, अगर कोई पहले से बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं खा रहा था, तो उसको एकदम 70 ग्राम प्रोटीन नहीं डाल देना है।
उसको धीरे धीरे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। स्टार्टिंग में जो बिल्कुल ही 0 ग्राम प्रोटीन पे था, उसको पहले 20-30 ग्राम प्रोटीन पे आना है, फिर 2-3 दिन बाद में थोड़ा और बढ़ा के उसको 50-60 पे आना है, फिर उसको 70 पे आना है। डायरेक्ट 70 ग्राम प्रोटीन में डाल देना, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं और तुम लोगों की गट की बैंड बच जाएगी, और गट की बैंड बच गई तो हाइट ग्रोथ भूल जाओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे गट के थ्रू भी रिलीज़ होते हैं। तुम्हारे गट के अंदर बहुत चीज़ें बन रही होती है जो तुम्हारी हाइट के अंदर काम करती है, क्योंकि मेन बात समझो, मेन बात यहाँ पे आती है, तुम्हारे गट ही तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराता है ढंग से, बी विटामिन, विटामिन डी, ये वो। तो इन सब के लिए तुम्हारा गट बेटर होना, तुम्हारा लिवर बेटर होना, ये सारी चीज़ें बेटर होना बहुत ज़रूरी है, जब भी तुम्हारी हाइट मैक्सिमाइज़ होगी। तो एकदम से प्रोटीन बहुत सारा डाल के डाइजेस्टिव इश्यूज़ मत करा लेना, धीरे धीरे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना, अगर तुम लोगों का प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा कम था। अब बात आती है कि हमें एक्सरसाइज क्या करनी है। तो देखो, बिल्कुल अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, तो वो सबसे बेकार है तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए। हाइट ग्रोथ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए सबसे पहला जो तुम्हें अवॉइड करनी है चीज़ें, वो बता देता हूँ मैं तुम्हें रनिंग अवॉइड करनी है, जॉगिंग अवॉइड करनी है। तुम कर सकते हो ब्रिस्क वॉक, तुम कर सकते हो स्प्रिंटिंग, तुम कर सकते हो योगा, तुम कर सकते हो कैलिस्थेनिक, तुम कर सकते हो एरोबिक्स, तुम कर सकते हो जिम्नास्टिक, बट तुम्हें जो अवॉइड करना है वो है रनिंग और जॉगिंग। इससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन की बैंड बचती है, तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ाता है, और जब कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स को नहीं बढ़ने देता है और तुम्हारी हाइट को मैक्सिमाइज़ नहीं होने देता है। तो स्ट्रेस को कम से कम रखना है, कॉर्टिसोल को कम से कम रखना है बॉडी के अंदर, जब भी तुम्हारी हाइट ग्रोथ तुम करवा पाओगे। एक हैक बताता हूँ मैं तुम्हें, या प्रो टिप कह लो, बिफोर बेड अगर तुम लोग अपनी स्लीप अच्छी करनी है, तो सोने से पहले तुम स्क्रीन्स को तो बंद कर ही रहे हो, तुम लोग सोने के आधे घंटे या 45 मिनट्स पहले क्या कर सकते हो, तुम लोग हाफ कप मिल्क ल्यूक वार्म जो होता है उसको पी लो। उससे तुम्हारे को नींद थोड़ी बेटर आएगी। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा बताई हुई चीज़ है, पता नहीं काम करता नहीं करता, बट मेरे पे काम करा, मैंने और लोगों को बताया, उन पे भी काम करा है। देखो, जो लास्ट पॉइंट आता है वो है कॉर्टिसोल के ऊपर। जो तुम्हारा कॉर्टिसोल है तुम्हें उसको लो रखना है जितना हो सकता है, कॉर्टिसोल मैक्सिंग नहीं करनी है, बेफालतू का गुस्सा नहीं करना है, बेफालतू की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें तुम्हारा मन नहीं है, बेफालतू स्ट्रेस नहीं लेना है, स्लीप अच्छी रखनी है जिससे तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल लो रहें, काम रखना है खुद को, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक करोगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम हाइट ग्रोथ भूल जाओ। अगर तुम अभी 5 फुट 4 इंच के हो तो मैक्स तुम जाओगे 5'6", 5'7" या 5'8", जहाँ पे तुम्हारी हाइट 6 फीट का अगर तुम्हारा पोटेंशियल था कि तुम 6 फीट टच कर सकते थे, तुम भूल जाओ भाई, फिर 5'4", 5'5" पे रह जाओगे तुम लोग। अगर तुम लोगों का कॉर्टिसोल कम नहीं हो रहा है, तुम लोग डेली स्ट्रेस लिए जा रहे हो, टेंशन लिए जा रहे हो किसी भी चीज़ की, प्रोजेक्ट की, एग्ज़ाम की, किसी भी चीज़ की, आई नो होती है, बट इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, जो है वो है, इट इज़ वॉट इट इज़। तुम लोग जब तक स्ट्रेस लोगे, अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को मैक्सिमाइज़ करके कॉर्टिसोल मैक्सिंग करोगे, अपने स्ट्रेस लेवल्स को हाई रखोगे, तुम्हारे ग्रोथ के लिए, तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ के लिए वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, एंड सॉरी टू से तुम लोगों की ग्रोथ नहीं होने वाली है।